मेरे दूसरे ऑफिस वाले साथियों, सबसे बड़ी खुशी तो एक है कि आज हम 4 संस्थाओं के 4 प्रधान धरने में बैठे हैं। चारों दूसरा पदाधिकारी और मेरे सम्मानित साथियों और बहनों, जब धरना स्टार्ट किया था ये तो अथॉरिटी को चाहिए था जब इसने मीटिंग कर ली और मीटिंग के बाद रिजल्ट आने चाहिए थे, और रिजल्ट ना आने का 2 महीना हो गया है मीटिंग का। कल यहाँ पे राम माधव जी आए थे, तो वहां पे किसी रिपोर्टर ने पूछ लिया कि नॉन टीचिंग स्ट्राइक कर रहा है रजिस्ट्रार को, तो ये महा झूठा रजिस्ट्रार बोलता है कर्मचारी की सारी डिमांड हमने पूरी कर दी है, कोई डिमांड नहीं है। अरे मिस्टर रजिस्टर NSUI बैठा होता तो ना जाता है। तो कर्मचारी जो आप ही के साथ काम करता है वो आपसे मात्र 50 कदम की दूरी पर बैठा है। कल सुबह 10 बजे आकर के आप अनाउंसमेंट कर दीजिए कि हमने सारी डिमांडें पूरी कर दी है, हम भी आपके साथ अनाउंसमेंट कर देंगे, धरना खत्म कर देंगे। इधर तो झूठ क्यों बोलते लोग? अगर सच्चे हो तो आ जाओ। तो रोड छाप लोग थोड़ी है, सारे कर्मचारी है, सबकी सर्विस कंडीशन है, तुम भी रजिस्ट्रार हो, तुम भी नौकर हो। अगर किसी ने सारी हदें पार की है इस यूनिवर्सिटी के अंदर तो वो इस दिल्ली विश्वविद्यालय का रजिस्ट्रार है। इससे ज्यादा लूट किसी ने नहीं बचाएगा आज तक। कोई ये तो कोई नागालैंड वगैरह में कहीं कोई यूनिवर्सिटी बना रहे हैं। तो लक्ष्मी की कोई कहता है पुलिस में ज्यादा पैसा है, कोई कह रहा है पहले उसमें बिजली वालों में ज्यादा पैसा था, और बहुत सारे डिपार्टमेंट जो बदनाम थे वहां पे पैसा रिश्वत ज्यादा ली जाती है। पर मैं तो ये कह रहा हूं आज की डेट में जितना पैसा है वो तो हिंदुस्तान में कहीं है ही नहीं। जब देश के न्यायालय बोल रहे हैं, सर्वोच्च न्यायालय बोल रहा है, अपने आप नहीं मांग रहे, ऐसी डिमांड नहीं करी कि जिसके पीछे कोई लॉजिक ना हो, सीधा सीधा लॉजिक। आज देश का कोई भी हाई कोर्ट, देश का माननीय सुप्रीम कोर्ट, मैं डिसीजन इसके जो ग्रुप है इनके ऊपर भी डाल देता हूं, कॉन्ट्रैक्ट वालों के भी साफ साफ लिखा है 10 साल अगर किसी कर्मचारी ने सेवा दे दी और उसका कार्य रेगुलर नेचर का है और परमानेंट पोस्ट का केस लगा है, कोई ताकत उसको हिला नहीं सकती। साथियों आज के डेट में कहूंगा आपको, ये भी जोर लगा रहे। अभी जो रिक्रूटमेंट रूल ये साहब लेकर आए, जो आनंद फानंद में डला, जिसको इसी तक में पास नहीं कराया, जिसमें एक कैडर विशेष की क्वालिफिकेशन 10+2 विद साइंस रख दी गई, सिर्फ किस बात के लिए कि इनमें से तो एलिजिबल ही नहीं होंगे, आधे को एलिजिबल नहीं होंगे, वहां से नमस्ते, तो दुकानदारी में और माल बढ़ जाएगा। सिर्फ इसलिए जिस स्टेट में वो कर्मचारी लगा उस स्टेट में क्या क्वालिफिकेशन थी उस पोस्ट की, उसको आपको कंसीडर करना पड़ेगा। आए दिन तुम रिक्रूटमेंट रूल बदलोगे तो कर्मचारी जिसने जो नौकरी में आ गया वो नई क्वालिफिकेशन रेज कर पाएगा अपनी। ये हाई कोर्ट के डायरेक्टिव है। और तुम कदम के फासले में बैठे हुए, चंद कदमों के फासले में, जहां तक तुम्हें पैदल यहां तक आना है, उसके बावजूद तुम बता रहे हो कि तुम्हारा भी डायरेक्ट चिट्ठी लिखनी चाहिए थी यूनियन को, डायरेक्ट आना है, क्योंकि तुम्हें दिक्कत ये हो रही है तुम घर नहीं सो पा रहे हो। उनमें आउटर कॉलेज आप कहीं जाकर देख लो रिपोर्ट। अगर कोई खामी आई है तो मेरे आसपास के यही आई है, दूर नहीं से पूछो। यूनियन की ताकत के बलबूते पे दोनों की सस्पेंशन रद्द करवाई थी, नहीं करवाई क्या? और आज की डेट में कॉलेज से नहीं निकलोगे। मैं इस मंच के ओपन बोल रहा हूं, बिना ताकत के संस्था नहीं चल सकती, बिना ताकत के यूनियन नहीं चल सकती। हमने क्या बिगाड़ा है? मेरा कॉलेज भी 15 किलोमीटर दूर है, मैं कौन सा यही हूं?
पांडे जी का कॉलेज मेरे से ज्यादा दूर है। कितने मेरे ऑफिस में रहे, सारे बाहर बाहर से आके बैठे हुए हैं, सुबह से शाम तक आके बैठे। आदमी के ऊपर रौब दिखा के हीरो बनता है। अरे रौब यहाँ दिखा के जा कि तुमने एनईपी को लागू कर दी, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं हुआ है, कर्मचारी मेरे पास नहीं है, तो मैं इस स्थिति में या तो मुझे परमिशन दो कि मैं कर्मचारी हिसाब से एडजस्ट कर लूं, अदरवाइज मैं नहीं कर पाऊंगा। जब टीचर का कर रहे हो तो कर्मचारी के बारे में कोई सोच नहीं है। तो जगे हुए हैं आज, आप आज जगिए, उस निकलिए गुलामी से, उस पैर छूने वाली बुके जाने वाली गुलामी से निकलिए बाहर। ये मुर्दाबाद के लायक ही है, ये नमस्ते करने लायक नहीं है। हम बोलते हैं मुर्दाबाद खोले, हम खड़े हो गए आपके बीच में। तो साथियों, आपको जगना पड़ेगा। दूसरा, मैं एक चीज अनाउंस कर रहा हूं आपके बीच में, जो 2 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जिससे हमने पार्लियामेंट क्वेश्चन कराए थे, उनमें से एक रामजीलाल सुमन समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं और उनको आज हमारे बीच में आना था, वो नहीं आ पाए, लेकिन कल वो आपके बीच में आएंगे साथियों। यहाँ पे सीनियर लीडर है, समाजवादी पार्टी का एमपी है और अपनी बात का धनी है। वो कल हमारे बीच में आएंगे, आपको संबोधित करेंगे। जो भी टाइम मिलेगा, मैं इसलिए आपको बता रहा हूं कि कल ज्यादा से ज्यादा तादाद में आना है। कल हमने ये भी डिसीजन लेना है कि धरने को, क्योंकि 15 अगस्त नजदीक आ रहा है। 15 अगस्त राष्ट्रीय पर्व है, पूरे देश का राष्ट्रीय पर्व है। हमें कोई ना कोई डिसीजन यहाँ पे लेना पड़ेगा। कल बाद में कोई साथी ये ना बोले क्या डिसीजन आपने लिया है। इसलिए कल का जो शाम के टाइम की जो मेरी स्पीच होगी, उसमें हम ये वाले डिसीजन भी लेंगे साथियों। एमपी साहब तो आएंगे। तो 4:15 बज रहे हैं। मैं ज्यादा ना बोलते हुए, सारी बातें आपको मालूम है, सारी डिमांड आपको मालूम है, सब चीजें आपको मालूम है, सारे अवेयर हो। धरने के टाइम पे सब नेता, सबकी लड़ाई, साइंस के साथ जितना बड़ा कुठाराघात 29/5/2025 के आरआर में हुआ है, उसको पछताने के सिवा कुछ बचा नहीं है साथियों। बता रहा हूं मैं आपको, जगना पड़ेगा। क्वालिफिकेशन 10+2 साइंस ग्रेड पे 1800, 8 साल में प्रमोशन। उसके बाद भी नहीं जग रहे, उसके बाद भी कह रहे हैं वहां पे तो ताली एक की बजती है। अरे तुम इतना जमीर बना लो अपना कि तुम्हें देख के ताली बजनी शुरू हो जाए। कर्मचारी फलाना आ रहा है, लाओ ना अपने अंदर वो वाले टैलेंट पैदा करो। तो साथियों, इस समय जगने की जरूरत है, लेकिन इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि जिस तादाद में 4:15 बजे मेरे डुब्बू के समस्त सम्मानित साथी यहाँ इकट्ठे हैं, कोई ताकत दिल्ली के अंदर, कोई यूनियन दिल्ली के अंदर नहीं है जिसके पीछे इतनी मजबूत जमात खड़ी हुई हो साथियों। कोई यूनियन नहीं है। हमने दिल्ली की चारों जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, 5 वैसे तो 6 हैं, एक एशियन यूनिवर्सिटी तो ना की बराबरी है, उसमें तो कोई यूनियन नहीं है। तो हमने मीटिंग करी है उन यूनिवर्सिटियों के साथ भी, जेएनयू, जामिया, इग्नू, उन सब के साथ मीटिंग करी है, उनको भी अपने साथ जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। एक अच्छा फ्रंट यहाँ बनेगा। मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ, 10 बजे सारे साथी यही इकट्ठे होंगे और अटेंडेंस लगा के जरूर जाएंगे। कर्मचारी यूनियन जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, कर्मचारी यूनियन जिंदाबाद, जिंदाबाद मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद। लास्ट नारा, अरे लड़ेंगे, अरे दम है कितना दमन में तेरे, अरे दम है कितना दमन में तेरे। सभी भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया सभी का।